फ्रेंड्स, पंच तत्व योग में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मुख्य उपनिषद यानी 10 जो प्रिंसिपल उपनिषद है उसमें से जो प्रथम उपनिषद ईशावास्य उपनिषद से रिलेटेड इस वीडियो में मैंने चर्चा की है। तो ये उपनिषद यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेपर 2 और यूनिट 2 का एक प्रथम उपनिषद है। और आइए अब हम इसी के बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको आगे पूरा वीडियो देखना है, तो आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तब जाके कवर होंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय की 91वें शाखा संहिता से लिया गया ये ईशावास्य उपनिषद। और इसमें टोटल 18 मंत्र है, जैसे भगवत गीता में भी 18 अध्याय है। और इसका 4th, 5th और 8th मंत्र जो है उसमें पर ब्रह्म के स्वरूप का बोध के बारे में बताया गया। और 6th and 7th मंत्र में पर ब्रह्म की अनुभूति करने वालों के लक्षण। और 9 से 14 जो है वो विद्या और अविद्या, संभूति असंभूति के बारे में इसमें चर्चा की गई है। और 15-16 में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि भाई आप हमें दर्शन दें। और 17-18 में अग्निदेव से श्रेष्ठ मार्ग से ले जाने की प्रार्थना की है ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ओके, और ये दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है, जो कि प्रथम जो है वो मांडुक्य उपनिषद है। और उपनिषद का प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम। होने की वजह से ही इसका नाम जो है, प्रथम मंत्र के आधार पर इसका नाम ईशावास्य उपनिषद रखा गया। और यह प्रथम उपनिषद है 10 में से, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और पद्यात्मक भाषा शैली पर आधारित है। आइए तो मैंने इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंत्र के बारे में नहीं बताया। अब हम डायरेक्टली देखते हैं। तो कर्म निष्ठा के बारे में बताया गया प्रथम मंत्र के अंदर। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन व्यक्तेन भुञ्जितामाग्रदः कस्य स्विदनम्। जड़ चेतन यहाँ पर जो वही है पुरुष प्रकृति की जब हम बात करते हैं, वही जड़ चेतन रूपी सृष्टि में ईश द्वारा ही आवृत आच्छादित परवर्तित है। किस तरह से, जैसे एक मकड़ी होती है, वो अपना जाला बना करके चारों तरफ जाला बना लेती है, वैसे ही ईश्वर जो है अपने आप को जड़ चेतन की इस सृष्टि रूप में इसके अंदर आवृत आच्छादित है। और ईश्वर को साथ रखते हुए भोग पदार्थों में त्याग भाव रखते हुए इसे भोगना चाहिए। और किसी के धन की इच्छा न कर, यानी लालच नहीं करना, यानी कंटेंटमेंट जितना है बस उसी में संतुष्ट रहना। और दूसरे मंत्र में बताया है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यानी इस लोक में जो है कर्म रहते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा की बात की गई है, और इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं, यानी कि आप कर्म करते रहें और ताकि निष्काम कर्म, और जिससे क्या होगा, उससे कर्मों का लेप नहीं होगा, यानी क्लिंगिंग नहीं होगी, जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो नहीं होगा। और जो संसार में यदि अगर लिप्त रहता है, कर्मों में लिप्त रहता है, तो उसका क्या होता है, जो संसार में आसक्त रहता है उसकी गति इस प्रकार से होती है। असूया नाम तिलोका अंधेन तमसा व्रताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छति ये के तात्महनो जनाः। जो आत्मघाती है, यानी अज्ञानी पुरुष के लिए कहा गया, जो गाढ़े अंधकार से आच्छादित है, यानी कि वो तमोगुण का आवरण है, वे मृत्यु के बाद असुर संबंधी लोक को प्राप्त होते हैं। यानी कि जो है कहते हैं कि मृत्यु लोक, जो हम कहते हैं कि भाई नरक है ना, तो उस संबंधी लोक को प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म के स्वरूप का बोध के बारे में अगले मंत्र में बताया कि वो किस प्रकार से
बिहेव करता है या उनका जो विशेषता हम कह सकते हैं। अनेजदैकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवत् पूर्वमशत् तद्भावतो न्यान्तीति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मात्विरीश्वा ददाति। ईश्वर जो है अविचल है, मन से भी अधिक वेगवान, वह सबसे पुरातन व स्फूर्तिवान है। उसे देवगण इंद्रिय आदि प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम सेंसेस के द्वारा उनकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। वह ठहरा हुआ भी दौड़ते हुए दूसरों को पार कर आगे निकल जाता है। उस तत्व में जीवन शक्ति का स्वामी वायु जल धाराओं को स्थापित करता है। फिर नेक्स्ट मंत्र में भी इसी तरह की बात की गई है। तदे जति तन्ने जति तद्दूर तद्वंती के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यायस्य ब्राह्म्यत। ये वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है, चलता भी है और नहीं भी चलता है, दूर भी है और पास भी है, और सबके भीतर भी है और बाहर भी है। इस प्रकार से ब्रह्म के बारे में वर्णन किया गया 4th and 5th में। 6 में क्या कह रहे हैं? यस्तु सर्वाणि भूतान्यमन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में तथा आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, यानी सबको आत्मा के स्वरूप समझना, और वह किसी से भी घृणा नहीं करता है, यानी ईश्वर का रूप देखना उसमें। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यत्मैव द्विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वमनुपश्यतः। तो नेक्स्ट मंत्र में कह रहे जो मनुष्य उस उपरोक्त प्रकार से, यानी किसी से घृणा नहीं करता, सब में आत्मा देखता है, तो व्यवहार जब इस तरह से करता है तो वह मोह है और शोक से रहित होकर आनंद परिपूर्ण हो जाता है। नाम आत्मनिर्गुण परमात्मा के लक्षण के बारे में 1 नंबर मंत्र में बताया, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या उसके बारे में कहा गया। सपर्यागाच्छुक्रम कायम वर्णमस्ना विरम शुद्धमपा पविदम कवीर मनीषी परिभूः स्वयं भूयार्थात् तत्योत्थान व्यच्छाचा स्वतिभ्यः समाभ्यः। वह उसके जो है परमात्मा के लिए कहा गया, वह आत्मा सर्वव्यापी है। जैसे सेज पतंजलि जी भी ये कहते हैं कि भाई सर्वव्यापी है, शुद्ध है, प्योर है, पुरुष के लिए कहा प्योर, निर्विकार है, शुक्रम अशरीरी जिसका बॉडीलेस है, और छिद्र रहित, स्नायु से रहित, स्थूल 5 भौतिक शरीरों से रहित, और निर्मल पाप रहित, और क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ बीजम जैसे सेज पतंजलि जी कहते हैं ईश्वर के लिए, एवं मनीषी और सर्वनियताम, स्वेच्छा से जो प्रकट होने वाला, यानी कि स्वयंभू, अनादि आदि बातों के बारे में ये सारी बातें जो है परमात्मा के बारे में कही गई है। नाम नेक्स्ट मंथ में कर्म और उपासना, यानी 9 ऑनवर्ड, 9 से 14 तक, जैसे मैंने बताया था कि अविद्या और विद्या के बारे में मंत्र है, उनको सबको ध्यान में रखना, और उसमें क्या पॉइंट्स कहे गए हैं वो भी ध्यान में रखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायां व्रताः। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो खाली विद्या यानी उपासना में ही रत रहते हैं वे मानो उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करता है। और ऐसे विद्या और अविद्या की उपासना, इसका जो है उसका फल क्या है, कर्म और उपासना का फल जो अगले मंत्र में 10th में बताया। अन्य देवाहुर्विद्यान दाहुर्विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। विद्या देवता ज्ञान से ही और
ही फल बताया गया है तथा अविद्या कर्म से और ही फल बताया गया, यानी कि विद्या और अविद्या की जो फल है वो दोनों अलग अलग है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। सिमिलर बात जो है संभूति और असंभूति में भी कही गई है, वो हम आगे देखेंगे। विद्यां च विद्यां च यस्तदेदो भयं सह अविद्यया मृत्युति विद्या मृत्युमश्नुते। जो विद्या और अविद्या को एक ही साथ जानता है, एक साथ जानता है, वह अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अब संभूति और असंभूति के बारे में। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यामृताः। जो असंभूति अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो संभूति कार्य ब्रह्मा, संभूति को कार्य ब्रह्मा का और असंभूति को अव्यक्त प्रकृति में रथ है विमानो, जो संभूति में रथ है विमानो उससे भी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। संभूति और असंभूति की उपासना का फल अन्य देवाहु संभावादन्यदाहु संभवाद इति शुश्रुमदिराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे कार्य ब्रह्म, यानी ब्रह्म संभूति की जो उपासना से और ही फल बताया और अव्यक्त उपासना यानी असंभूति से और ही फल बताया। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है और जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। नाउ 14th नंबर सूत्र में ये इसमें मंत्र में क्या कह रहे हैं, क्या बताया गया। संभूति च विनाशम च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्खा संभूत्यामृतमुष्णुते। जो असंभूति और कार्य ब्रह्मा इन दोनों को साथ साथ जानता है, जैसे अविद्या विद्या के लिए कहा गया, वह संभूति कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूति के द्वारा अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मंत्र के अंदर बताया 15 नंबर में साधक उपासक की मार्ग याचना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। हिरण्य में ये इनकी जो है प्रार्थना जो है कौन से मंत्र में की गई है, यहाँ कौन से उपनिषद में की गई है, ये याद रखना है। हिरण्य येन पात्रेण सत्यस्य या पीहितं मुखं तत्वं पुषन्न पावनु सत्य धर्माय दृष्टये। आदित्य मंडल सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख हिरण्यमय पात्र जो कि ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, सूर्य के लिए कहा गया पूषण, मुझ सत्य धर्मा को, जो मतलब साधक उपासना करके जो आगे बढ़ता है उसके लिए कहा गया, को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसे सामने से हटा दे। यानी जो वो इतना ज़्यादा प्रकाश होता है कि हम सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो उसके हमको दर्शन करने के लिए उस जो ज्योतिर्मय जो प्रकाश है उसको हटाने के लिए कहा गया। और फिर अगले मंत्र में भी प्रार्थना ही की गई है। पूषन्न कर्षे यम सूर्य प्राजापत्यव्यून रश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसौ पुरुष सोहस्मि। सोहस्मि का मतलब हो जाता है कि हमें स्वयं मैं वो ही हूँ, यानी मैं आत्मा ही हूँ। तो ऐसे भाव से दर्शन के लिए जो है किरणों को हटाने के लिए कहते हैं, हे जगत पोषक सूर्य, तू अपनी किरणों को हटा ले जिससे आपका दिव्य कल्याणमय स्वरूप में ध्यान द्वारा देख पाऊँ। यह जो आदित्य मंडल पुरुष है वह मैं हूँ, ये कहा गया। ओके, सो अब जो जब उपासना करता है, जब उसकी अंत समय की ओर जाता है, तो वह मोक्ष की प्राप्ति के समय क्या प्रार्थना करता है उपासक? मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना
17th एंड 18th में बताई गई है। वायुर्निलममृतमधितं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु सुप्त आत्मा को प्राप्त हो, यानी जो है जो प्राण है वो वायु के अंदर वायु देवता के अंदर मिल जाए, ये कहा गया। और यह शरीर भस्म शेष हो जाए। ये मेरी संकल्पात्मक मन अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। जो कुछ हमने कर्म किए उसको स्मरण करने के लिए कहा गया कि भाई इसको आप स्मरण करो, अपने किए को बार बार कह रहे हैं स्मरण करो। नाउ नेक्स्ट 18th मंत्र में कह रहे हैं अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सम्मान मार्ग उत्तरायण मार्ग से ले चले, यानी जो श्रेष्ठ मार्ग है उससे ले जाने के लिए कहा। हे देव, तू समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाला है, यानी सब कुछ जानता है। हमारे जो पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट कर, यानी जो अपुण्य कर्म किए हैं अज्ञानतावश अविद्या के कारण, उनको सबको नष्ट कर हम तेरे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं। ये यहाँ पर 18th मंत्र जो उस ईशावास्य उपनिषद के अंदर वो कंप्लीट होकर लास्ट में जो है ये प्रेयर दी गई है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आई होप आपको सारे पॉइंट्स, आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।